कोरोना वायरस के खिलाफ देश में महाजंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकट पर बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में लॉकडाउन को और कोरोना संकट पर चर्चा हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी राज्यों के सीएम के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी 3 मई को खत्म हो रहे कोरोना बंदी के आगे की रणनीति को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस बैठक में बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए हैं। मकसद यही है कि पूरे देश में जिस तरीके से हालात हैं कोरोना को लेकर, कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उन राज्यों से भी चर्चा की जा रही है जहां पर कोरोना के मामले कम हैं, वहां पर किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है। उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहां पर किस तरीके की तैयारी की गई है। तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। क्या देश में जो कोरोना बंदी है 3 मई को जो खत्म हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्या छूट दी जानी चाहिए, किस स्तर पर वो छूट होनी चाहिए, या और सख्ती से इसको लागू करने की जरूरत है। तमाम ऐसी चीजों को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। और आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए हैं और बड़े अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुख्यमंत्री के साथ तो कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। कोरोना को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि हाल के दिनों में मामलों में थोड़ी तेजी जरूर आई है, लेकिन राहत की बात यह है कि उनका इलाज भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है और ज्यादा टेस्ट कैसे हो कोरोना के मरीजों का, यह जानने की कोशिश की जा रही है ताकि जो भी इस तरह के संदिग्ध सामने आ रहे हैं उनकी तेजी से जांच कराई जाए ताकि और ज्यादा ये बीमारी ना फैले और ऐसे संदिग्ध मरीजों को तुरंत क्वारंटीन किया जाए जो जिनमें इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। किस तरीके की व्यवस्थाएं उन राज्यों में की गई है जहां पर लगातार कोरोना के मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं, जहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। दूसरे राज्य जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं उनमें क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, केंद्र की तरफ से क्या कुछ मदद दिया जा रहा है, राज्य सरकार अपने स्तर पर किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरे देश में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस दौरान इस बैठक में तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है राज्य सरकारों की तरफ से भी, और राज्य सरकार अपने अपने जो तरीके हैं कोरोना से लड़ने को लेकर उससे भी प्रधानमंत्री को अवगत करा रहे हैं। और हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 के। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ चर्चा हो रही है और आगे क्या कुछ रणनीति बन सकती है? देखिए जहां तक इस चर्चा का सवाल है, आप ध्यान रखें कि एक ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो कोविड-19 का जो महासंकट है उससे धीरे धीरे देश कैसे बाहर निकले। और चूंकि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है, तो जो परिस्थिति बनी हुई है पिछले आप कह सकते हैं 1.25 महीने से, उसमें एक तरफ जो है कैसे हम जीवन को सुरक्षित रखें यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, और दूसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था है, आप ध्यान रखें कि आर्थिक गतिविधियां जो है काफी हद तक बंद हुई पड़ी हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तमाम उद्योग धंधे कारोबार कामकाज ये सब प्रभावित हुए हैं। बड़े पैमाने पर लोग फिलहाल बेरोजगार हैं, जो कि ज्यादातर फैक्ट्रियों में, ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है, चूंकि हम ह्यूमन लाइफ को बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्या विकल्प हो, किस तरीके से
हम एक तरफ जहां लोगों के जीवन को सुरक्षित करें, एहतियात बरतें, दूसरी तरफ जो है व्यवस्था में धीरे धीरे जो क्रमिक जो एक तरह से कह सकते हैं रिलैक्सेशन देकर हम वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं, वह जो है सो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर कि स्वाभाविक तौर पर देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी चर्चा कर रहे हैं। आप ध्यान रखें कि जो करंट फेज है वह 3 तक लॉकडाउन का रहने वाला है। ऐसे में जो है अब आगे कैसे क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इसी के बारे में ये सामूहिक चर्चा हो रही है, जिसके बाद से आखिरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी फैसला लेंगे। जैसा कि परिपाटी रही है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो बात करते हैं, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय लेते हैं और फिर फैसले लेते हैं। तो उस दिशा में इस आज की बैठक का बहुत महत्व। ब्रजेश जी, जहां तहां लोग फंसे हुए हैं, प्रवासी मजदूर जहां तहां फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, तो क्या उनको लेकर भी कोई चर्चा आज हो सकती है? देखिए, इस मामले में चर्चा ऑलरेडी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हो रही है। आप ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री की जो तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जो बैठक होती है वो तो ठीक है, लेकिन अमूमन रोजाना जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो देश के तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ जो है सो बैठकें करते हैं और इसमें हर बर्निंग इशू पर चर्चा होती है। जहां तक देश के अलग अलग हिस्सों में जो तमाम श्रमिक जो फंसे हुए हैं या छात्र फंसे हुए हैं, उनको कैसे उनके अपने गृह राज्य में पहुंचाया जाए, इस पर पिछले 5 दिनों से लगातार बात हो रही है। आपने देखा होगा कि इसी के तहत कई राज्यों से या कई ऐसे प्रमुख शहरों से जहां पर कि बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं, उनको जो है अलग अलग तरीके से भेजा भी जा रहा है। मसलन आप सूरत की बात करें, सूरत से जो है सो बसों के जरिए धीरे धीरे लोगों को भेजा जा रहा है। कई सारी राज्य सरकारों ने खुद अपने लोगों को दूसरे राज्यों से लाने की पहल की है। इसके लिए जो सेफ्टी मैकेनिज्म है, जो प्रोटोकॉल है कि किस तरीके से अगर हम इसे करते भी हैं तो कोरोना का संकट गंभीर न हो, बल्कि जो है हम एहतियात बरत कर करें, ऑब्वियसली इस पर चर्चा जो है होती रही है प्रशासनिक हलकों में, प्रशासनिक बैठकों के दौरान, और चूंकि प्रधानमंत्री के साथ तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर यह मुद्दा उसमें भी चर्चा के केंद्र में रहने वाला है। ब्रजेश जी, क्या इस 3 मई के लॉकडाउन खत्म होने के बाद से किसी तरह की छूट की उम्मीद की जा सकती है या और एक्सटेंड किया जाएगा लॉकडाउन को? देखिए, अभी तक इसके बड़े मिक्स रिएक्शन रहे। आप ध्यान रखें कि कई राज्यों में जब आप इस तरह की जब छूट, एक पार्शियल हम छूट कर सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि भाई वो दुकानें जो कि किसी मॉल का हिस्सा नहीं है या फिर जहां पर रेड जोन नहीं है, वहां पर हम उसको खुला रखें। लेकिन जब जैसी ही दुकानें खुली, कई राज्यों में ये देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर भीड़भाड़ होनी शुरू हो गई। और ऑब्वियसली अभी हम जिस फेज से गुजर रहे हैं, जिसमें कि आप लॉकडाउन के जरिए कोरोना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर गतिविधियां अनियंत्रित हों तो वह फिर एक और बड़ी मुश्किल को जन्म देंगी। आप ध्यान रखें कि जैसे कि कई राज्यों में वापस जो है लॉकडाउन को बहुत ही सख्ती के साथ रीइंफोर्स कर दिया गया है महज 24 घंटे के अंदर। तो ये तमाम एक तरफ रिस्क है, दूसरी तरफ सेफ्टी है कि अगर आप जो है सेफ्टी के लिए आप लॉकडाउन को बनाए रखें, दूसरी तरफ अगर आप लगातार लॉकडाउन रखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत गंभीर असर पड़ने वाला है, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है, तो उसको कैसे कंटेन किया जाए। तो यह दोनों के बीच एक राइट बैलेंस बनाकर कैसे चला जाए, जाहिर है यह जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर कि एक तरह से कह सकते हैं कि देश मंथन हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, जब देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त प्रधानमंत्री